राधे राधे। हाँ बोलो बेटा। गुरुजी जैसे अभी एक भाई ने आपसे एक प्रश्न किया जी। कि हम हिंदू हैं। गुरुजी हम हिंदू हैं, लेकिन हमारे धर्म का हिंदू लोग ही क्यों विरोध करते हैं? और हमारे घर में गुरुजी भगवान को, कान्हा जी को, हमारे यहाँ लड्डू गोपाल भी हैं, बहुत मान्यता दी जाती है। मेरी मम्मी ये रही येलो सूट में, ये भी बहुत मानती हैं। लेकिन गुरुजी हमारे परिवार के भी कुछ सदस्य और कुछ समाज के लोग ये बोलते हैं कि भगवान सिर्फ मनगढ़ंत कहानी है, ये कुछ है ही नहीं, बस मन की शांति है, मत मानो भगवान को, ये है वो है। उनसे कहना कि बताओ उल्लू को सूर्य नजर आता है? उल्लू कहता है कि सूर्य नहीं होता। भाई उल्लू को नजर नहीं आता, इसमें उल्लू का दोष है। सूर्य तो है, जिसकी आंखें हैं वो देख ले। उसी तरह भगवान तो हैं, पर कुछ उल्लुओं को भगवान नजर नहीं आते, समझ नहीं आते। ये उल्लुओं का कसूर है, आपका कोई कसूर नहीं है। आप समझाया करो कि भाई उल्लुओं को जैसे सूर्य नजर नहीं आता, ऐसे कुछ उल्लुओं को भगवान नजर नहीं आते। भूगोल के बारे में बताइए, क्या कहता है ये भूगोल? पृथ्वी गोल है और गोल का वर्णन करता है। तो पृथ्वी गोल है, ये बात साइंस को कब पता लगी? ये तो साइंस को सर, हमारे धर्म में तो ये बहुत पुरानी बातें नहीं, हैं। धर्म में तो पता है, हमारे विज्ञान को कब पता लगा? हाँ, विज्ञान को पता लगा मात्र 200 वर्ष पहले। गैलीलियो ने इसको बताया कि नहीं पृथ्वी गोल है। वो भी जब दूरबीन का आविष्कार हुआ तब उसने बताया। हमारे देखो विज्ञान को 200 साल पहले पता लगा कि पृथ्वी गोल है, और हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले पृथ्वी गोल है। जी जी जी। लेकिन साइंस में ये नहीं पढ़ाया जाता कि वेद कह रहे हैं कि पृथ्वी गोल है। उस वैज्ञानिक का नाम पढ़ाया जा रहा है कि देखो उसने बताया। हाँ, अरे उसने क्या बताया? जी, जी। उसके बाप पैदा नहीं हुए थे तब से पता है कि पृथ्वी गोल है। कोई भी मूर्ति नहीं पूजी जाती जी। घर पर भी जो मूर्तियां हैं वो प्राचीन है तो ठीक है। जो भी घर में ठाकुर जी हों, गोपाल जी हों, जो भी मूर्तियां हों, उनकी एक प्रतिष्ठा करानी चाहिए जी। प्रतिष्ठा कराने से भगवान का वास होता है जी। यदि प्रतिष्ठा किए बिना मूर्ति की पूजा करें कोई भी, तो उस मूर्ति में एक नेगेटिविटी, नकारात्मकता आके बैठ जाएगी, क्योंकि प्रतिष्ठित तो ही नहीं जी। तो वो मूर्ति सबको खींचती है अपनी ओर जी। या प्रतिष्ठित है तो पॉजिटिविटी को खींचेगी जी, प्रतिष्ठित नहीं है तो नेगेटिविटी को खींचेगी, फिर वो आपको नकारात्मकता से भरती चली जाएगी जी। इसलिए प्रतिष्ठा होना जरूरी है। ये हमारा कहना सुनना मानती नहीं है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इनको, हमको मारती हैं। काहे पत्नी महारानी काहे मारती हो? मेरे को शक करते हैं, कहते हैं तुम गलत हो, तुम पराये पुरुष के साथ गलत काम करती हो, जो कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ। जब ये सब कहते हैं तो मुझे बुरा लगता है। शक करते हो और संदेह रखते हो तुम्हारी पत्नी अच्छी है? गुरुजी जो नहीं कहना चाहिए, गंदी गंदी गाली देते हैं, बाहर से आते हैं बस गाली देना शुरू कर देते हैं। काहे सुनो, तुम किसी के चरित्र पर लांछन लगाओगे बेवजह जी, तो तुम्हें तो मार पड़ेगी। ठीक मारती है, तुम इसी लायक हो। गाली काहे देते हो पत्नी को? गुरुजी गाली नहीं देते। तुम्हारी पत्नी, तुमने आज तक किसी पर पुरुष के साथ, पराये मर्द के साथ अपनी पत्नी को देखा? गुरुजी जो तुमने अपनी आंखों से देखा? पहले बताओ। नहीं देखे गुरुजी। तो तुम काहे शक करते हो भैया? काहे संदेह करते हो पत्नी पे? देखे भी नहीं, संदेह फिजूल में ही कर रहे हो। ठीक मारती है, काहे बिल्लन से मारती है? बेलन से? लोढ़ा से। लोढ़ा से जी। हाँ, सिल से भी मारना। अब इसलिए हम देखो कहते हैं कि फ्री का सिलेंडर लेने से फायदा नहीं है। देश को, भविष्य को ठीक करना है तो हमारे देश में शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए। आप लोग नेताओं से फ्री सिलेंडर लेते हैं, फ्री बिजली लेते हैं, फ्री पानी लेते हैं। अरे फ्री बिजली पानी की जरूरत नहीं है, हमारे जीवन में स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए। अब देखो, अब इनकी बीमारी है कि एक बच्चे को 50 लाख का खर्चा है और ये गार्ड की नौकरी कर रहे हैं। हम सब सरकार के प्रजा हैं जी। हम सब किसकी प्रजा हैं? सरकार की। सरकार की प्रजा है, तो प्रजा का दुख दर्द सरकार को सुनना चाहिए। और दो चीजें फ्री हो, बाकी सिलेंडर बिल्कुल फ्री ना हो, बिजली बिल्कुल फ्री ना हो, पानी बिल्कुल फ्री ना हो, लेकिन कम से कम स्वास्थ्य, हर बच्चे को उपचार, हर व्यक्ति को फ्री स्वास्थ्य मिले, चाहे 1 रुपए का इलाज हो, चाहे 1 करोड़ का हो, और निःशुल्क शिक्षा हो, सब बच्चे पढ़ो, खूब पढ़ो। ये 2 चीजें फ्री होनी चाहिए।